सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे क्लास 11th हिंदी युवक भारती की पोएम नंबर 1 या तो चैप्टर नंबर 1 प्रेरणा बाय त्रिपुरारी जी। इस पोएम का आज हम रसास्वादन देखेंगे, यानी कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके डिटेल क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दिया था। इनकेस अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके इस चैप्टर की या इस पोएम के और बाकी सबके भी देख सकते हो, इंग्लिश और हिंदी का। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे लिए, आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। मतलब आपके डेली लाइफ में जो हर्डल्स आते हैं उनको पास करने के लिए ये पोएम आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी नामक एक काव्य प्रकार में लिखी हुई प्रेरणा शीर्षक कविता में सीधे साधे शब्दों में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से दृढ़तापूर्वक लड़ने की प्रेरणा मिलती है। आधुनिक जीवन शैली में बिछोह एक प्रमुख समस्या है। शिक्षा के विकास के कारण समाज में शिक्षित युवक युवतियाँ की निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए शिक्षित युवक युवतियाँ, युवक मतलब जवान लड़के एंड युवतियाँ मीन्स गर्ल्स, को जहाँ भी नौकरी मिलती है उन्हें घर छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है। जैसे आप कॉलेजेस में भी रहोगे तो अभी अगर आपका 11th-12th है, मतलब जूनियर कॉलेज है, तो वो तो बेसिकली आपको मतलब बहुत कम लोगों का ऐसा रहता है कि दूर का मिलता है, वरना अपने घर के पास मिलता है। एज सच अगर अभी आप कोई डिग्री के लिए जाओगे प्रोफेशनल को, जैसे बीटेक हो गया, बी हो गया, एमबीबीएस हो गया, तो आपको भी अपने घर से जाना पड़ता है दूर, क्योंकि वो लाइफ का मतलब आपके पूरे फ्यूचर का डिसीजन रहता है कि नहीं आप बोलोगे मैं घर के पास ही रह के पढ़ूँगा, तो वो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए शिक्षित युवक युवतियों को जहाँ भी नौकरी मिलती है उन्हें घर छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है। इसमें माता पिता तथा इन युवक युवतियों को बिछोह का दुख सहना पड़ता है। प्रस्तुत काव्य में इस बिछोह के दुख और उसे जूझने का सुंदर चित्रण किया गया है। माँ से दूर रहने वाला नौकरी पेशा बेटा अपनी माँ को जब फ़ोन करता है तो माँ कुछ बोलने के बजाय रोने लगती है। हालांकि रोने का कारण कोई नहीं होता, पर उसकी सिसकियाँ रुकती नहीं है। बाद में बेटा भी रोए बिना नहीं रहता, पर वह इस समय का सामना करता है और बिछोह का दुख भुला देता है। पास होते हुए भी माता पिता की ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण उन्हें बच्चों के से एक साथ न मिल पाने का दुख सहना पड़ता है, पर इससे वे निराश नहीं होते और इस स्थिति को स्वीकार करके उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। जीवन यात्रा में ठोकरें खाना आम बात है, पर ठोकर खाकर गिरने के बाद उठकर आगे बढ़ते रहने वाले को ही मंजिल मिलती है। कहा भी गया है, सुखरू होता है इंसान ठोकरों खाने के बाद, गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो। ये मतलब एक आप बोल सकते हो दोहा, या तो मतलब एक कोई मतलब बहुत फेमस इंसान ने बोला रहेगा, तो वो यहाँ पर ऐड किया गया है। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप ये आंसर को रेफ़र कर रहे हो, एज इट इज़ लिख रहे हो, तो प्लीज़ इन लाइन को अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए अपने पेपर में पेंसिल से या तो पेन से। तो मतलब एग्जामिनर जैसे ही आपका ये पॉइंट पड़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ भाई मतलब बच्चा है हमारा अच्छा, और उसको क्वेश्चन समझ में आया, तो आपको डिस्टिंक्शन में आपको मार्क्स मिल सकता है इस आंसर के लिए। पंक्ति से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह कवि बुरे दिन आने पर निराश न होने का आह्वान करते हैं। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन आएंगे, ये डायलॉग मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा। तो रात की कोकिला सुबह जन्म लेती है, पंक्ति में इसी की प्रेरणा मिलती है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, पर इनमें घबराना नहीं चाहिए। कवि उम्मीदों के सहारे कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार इन त्रिवेणियों से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा मिलती है। तो ये था फ्रेंड्स आपका जो रसास्वादन है पोएम नंबर 1 दैट इज़ प्रेरणा का।
इस वीडियो में हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैप्टर 1 या तो पोएम 1 प्रेरणा बाय त्रिपुरारी जी इज़ फुली कंप्लीटेड एज ऑफ नाउ। और अगली वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर या तो सेकंड पोएम जो भी रहेगी एज सच आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू विजिटेड द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव योर फ्रेंड्स सजेशन टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। सो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।